चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल बहुपद के लिए हम लोग प्रश्नावली केसी सिन्हा सर के बुक 10वां के लिए 2.2 में काम कर रहे थे। और उसमें आपको पिछले वीडियो के माध्यम से 9 का पूरा क्वेश्चन बता दिया गया है। और आज हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। 10 के जितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पिछले वीडियो जो थ्योरी का दिया हुआ है वो वीडियो और इसके पीछे जितना सारे प्रश्न हैं वो प्रश्न को बना दिया गया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप पिछले वाले वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको मजा मिलेगा। अब चलिए इस क्वेश्चन पर आइए। 10वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक द्विघात बहुपद निकाले जिसके शून्यक नीचे दिए गए हैं। और शून्यक दिया हुआ है पहला 2 + √3/2 और फिर दिया हुआ है 2 - √3/2। इसके हमें इस शून्यक से हमें एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। अब एक चीज यहाँ पर आप बात को खूब बढ़िया से समझिए। द्विघात बहुपद के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं बाबू। फार्मूला जानते हैं कि x² - अल्फा + बीटा और a × x + अल्फा × बीटा होता है। इसमें हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू चाहिए और अल्फा × बीटा का वैल्यू चाहिए, और तब हम इस यहाँ पर द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। तो दो शून्यक दिया हुआ है, एक दिया हुआ है a और एक दिया हुआ है a। इससे हम लोग क्या काम करेंगे कि दो शून्यक है तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक को हम लोग जानते हैं कि एक को कहते हैं अल्फा और एक को कहते हैं बीटा। तो मान लिए कि a जो है बहुपद, माना अल्फा बराबर a है और बीटा बराबर क्या है, a है। इसमें क्रम से नहीं कहता है, आप किसी को भी मान सकते हैं। जैसे बीटा इक्वल आप इसको भी मान सकते हैं, अल्फा इक्वल आप ए वाला डाटा को मान सकते हैं। आगे पीछे इसको अल्फा या इसको बीटा या इसको अल्फा हम लोग मान सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा रहे थे तो शून्यांकों के योग और गुणनफल हमको दिया था और उससे हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो उस पर हम लोग उसमें क्रम से दिया हुआ था कि अल्फा और बीटा क्रमशः नीचे दिए गए हैं, तो उसके अनुसार आप द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। इसमें क्रम से नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग आगे पीछे अल्फा बीटा कोई को भी हम लोग एक दूसरे को मान सकते हैं। अब चलिए हमें ज्ञात करने के लिए अल्फा और बीटा चाहिए और अल्फा × बीटा चाहिए। तो उसको हम लोग यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करेंगे, तब हम लोग द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं बाबू अल्फा + बीटा इक्वल ये यहाँ पर देखिए निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, तो 2 + √3/2 और ये देखिए प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो 2 - √3 बटा कितना है, 2 है। अब यहाँ से आप बात को समझिए, दोनों को हम लोग बट्टा के जोड़ निकालेंगे जिस तरह बनाते हैं। तो 2 2 का LCM 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर वाला बच गया यहाँ पर 2 + √3 और ये देखिए प्लस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आपको मिला 2 - √3। ये देखिए √3 प्लस में √3 माइनस में दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस में है और 2 2 कितना आपको मिलेगा बाबू, तो 4 और ये बटा 2। इसको 2 से आप काट दीजिए तो कितना मिला, 2। यानी अल्फा + बीटा का हम लोग का वैल्यू कितना मिला, तो 2 मिला। अब चलिए अल्फा × बीटा निकालेंगे तो अल्फा × बीटा बराबर, तो अल्फा का वैल्यू 2 + √3/2 और गुना बीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो 2 - √3/2। ये देखिए ये 2 + √3 और ये देखिए गुना में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 - √3 और इसके बटा में देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ये देखिए आगे स्टेप कैलकुलेशन अल्फा × बीटा बराबर, इसको हम लोग ए कहेंगे, इसको बी, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। आप एक बार a + b और इंटू a - b का फॉर्मूला जानते हैं कि a² - b² होता है। उसी फॉर्मूला के आधार पर यहाँ तोड़ेंगे तो a के जगह पर कितना है, तो 2 का स्क्वायर और a - b, तो b के जगह कितना है बाबू, तो √3, तो यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर। ये देखिए इसके बटा कितना है, तो 4 है। ये देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 और √3 का स्क्वायर कोई भी संख्या यदि रूट में है, जैसे √x का स्क्वायर यदि करे तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, जो संख्या रूट में रहता है यहाँ पर x है तो x से ही लिखा जाता है। इसलिए यदि √3 का स्क्वायर करेंगे
तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, जो संख्या रूट में वही लिखा जाता है। तो यहाँ पर 3 संख्या है तो 3 लिखा गया। और ए देखिए इसके बटा 4 है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 1 लिख दिए। और ए बटा कितना है, 4 है। हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया बाबू, तो 2 आया। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया, तो 1/4 आया। अब हम लोग द्विघात बहुपद को यहाँ से निकालेंगे। तो इतनी बात को आप सबसे पहले उतार लें, इस इतना प्रोसेस को। और इसके बाद हम आगे की ओर मिटा रहे हैं, आगे की ओर मिटा रहे हैं पूरे को बाबू। हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। अब चलिए इतनी बात को आप उतार लीजिएगा। अब देखिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं बाबू कि पी ऑफ एक्स पोलोनिमियल ऑफ एक्स इक्वल, फॉर्मूला होता है हमें पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए इसके आगे हम एक कांस्टेंट चिन्ह को लगाते हैं। जैसे कि हम मान लिए कि यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। पिछले वीडियो में हम जब क्वेश्चन को बना रहे थे, आपका 9th क्वेश्चन को बना रहे थे, उसमें कांस्टेंट को नहीं लिए थे। लेकिन बहुत विद्यार्थी सोचते हैं कि सर एक कांस्टेंट वाला नहीं बताएं, कि इसके आगे कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट के आधार पर जो हमें नीचे जो संख्या होता है उस संख्या को हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पर उस चीज को भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आप ध्यान दीजिए, एक कांस्टेंट आगे होता है और क्यों होता है उसको हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ से पी ऑफ एक्स द्विघात बहुपद इक्वल, ये देखिए पिछले वीडियो में हम बताए थे कि इसको बराबर हम लोग 0 कर देते हैं। तो 0 भी आप कर सकते हैं, कोई गलती नहीं काट सकता है। लेकिन यहाँ मेन प्रोसेस आपको सिखा दे रहे हैं कि इसके हम आगे के ले सकते हैं, कांस्टेंट को ले सकते हैं। क्यों लेते हैं आगे आपको समझ में आएंगे। ये देखिए यहाँ पर के इंटू, ये देखिए बाबू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें कितना आया था, तो आप पीछे देखिएगा उतारे होंगे तो 2 आया था। और ए इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें 1/4 आया था, तो ये आपका 1/4 हो गया। ये देखिए यहाँ से पी ऑफ एक्स इक्वल, ये देखिए बाबू के इंटू, ये देखिए एक्स स्क्वायर। सबसे पहले एक चीज आप सोचे, इसके बटा भी एक छिपा हुआ है, इसके बटा भी एक छिपा हुआ है। तो इसको में हम एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम कितना आपका होगा, तो 4 होगा। एक से भाग दीजिएगा तो इतना ही रहेगा, एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो यहाँ पर 4x स्क्वायर, ए माइनस ये देखिए यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा। ये यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, तो ये प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल, ये जो आप 4 को संख्या को देख रहे हैं, ये कांस्टेंट सी संख्या जो भी हर बटा में नीचे रहता है, हर में रहता है, ये संख्या हट जाता है। तो ये आपको यहाँ से द्विघात बहुपद मिल गया 4x स्क्वायर और a माइनस 8x प्लस कितना मिल गया बाबू, तो 1 मिल गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पर काम करते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट जो लगा होता है इससे हट जाता है। पिछले जब क्वेश्चन को हम बना रहे थे 9th में, उसमें यहाँ पर 0 करने के लिए कहे थे, उस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका 10वां का पहला नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए 10वां के हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का है, इस सब बात को आप उतार लीजिएगा। और ये आप कभी भी भूलिएगा तो आपको प्रैक्टिस के माध्यम से नोटबुक में आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन है, हाई लेवल का है, संख्या वाला ज्यादा है, रूट में है। इस तरह के प्रश्न आपको बिहार बोर्ड कभी पूछे नहीं सकता है, कभी नहीं पूछ सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3 + √7 और ये 3 - √7 ये दिया हुआ है। 10 के दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बाबू। और इसमें 2 शून्य का आपको दिया हुआ है, 1 शून्य का आपको दिया हुआ है 3 + √7, 3 + √7 और एक दिया हुआ है आपका 3 - √7। इसी में से किसी एक को हम लोग अल्फा कहेंगे और किसी एक को बीटा कहेंगे। तो माना अल्फा इक्वल 3 प्लस क्या, तो √7 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल हम लोग यहाँ पर क्या मान लिए, तो 3 - √7। इसको अल्फा कहें और इसको हम लोग बीटा कहें। अब चलिए हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सूत्र में होता है, वो हमको चाहिए। तो उसको हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल, अल्फा का वैल्यू कितना है बाबू, तो 3 + √7
और ये देखिए प्लस, तो प्लस दिए। बीटा का वैल्यू कितना है तो 3 माइनस रूट 7, तो ये 3 माइनस रूट 7 से प्लस माइनस यहाँ पर कट गया और ये 3 3 आपका कितना हो गया तो 6 हो गया। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे बाबू। अल्फा इंटू बीटा, तो ये देखिए 3 प्लस रूट 7, तो 3 प्लस यहाँ से हो गया रूट 7 और ये यहाँ से 3 माइनस क्या चीज तो रूट 7। अब चलिए इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। आप जानते हैं कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इक्वल फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रोसेस पर काम करेंगे तो 3 प्लस रूट 7 और 3 माइनस रूट 7 को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस क्या चीज रूट 7 का स्क्वायर। ये देखिए 3 का स्क्वायर आपका 9 और रूट 7 के स्क्वायर करेंगे बाबू तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, वही संख्या लिखा जाता है तो 7। ये रूट में जो संख्या देख रहे हैं जैसे रूट 7 है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है और जो संख्या रूट में रहता है वही संख्या लिखा जाता है। तो 9 में से 7 जाएगा 2, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको कितना आया 2 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना आया तो 6 आया। अब हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। अब चलिए द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं। आप खूब बढ़िया से क्वेश्चन यानी इस वीडियो से बने रहिए। देखिए इतनी बात को आप उतार लीजिएगा, आगे की ऊपर की ओर हम मिटा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है बाबू तो 2 है। अब चलिए यहाँ पर, अब यहां से देखिए आप पोलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल द्विघात बहुपद बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और ए प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये यहां से देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल के इंटू हमें एक्स स्क्वायर और ए माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें 6 आया था तो 6 और ए गुना क्या हो गया 1 हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 आया था तो यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसके कुछ नहीं है तो बटा में 1 है और एक कांस्टेंट से आपका 1 हटेगा। ये यहां से देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या चीज तो 2। ये आपका द्विघात बहुपद मिला बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। ये आपका 10 का दूसरा नंबर क्वेश्चन था और यह एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप उतार लीजिएगा, क्योंकि आप कभी भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप नोट में उतारिएगा तो आप कभी भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग 10 के तीसरे नंबर क्वेश्चन पर काम करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग काम करते हैं। यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन हमें आपको दिया हुआ है बाबू 1 प्लस 2 रूट 3 और 1 माइनस 2 रूट 3, 1 प्लस 2 रूट 3 और 1 माइनस 2 रूट 3। इसी में से किसी एक को हम लोग अल्फा कहेंगे, एक को बीटा कहेंगे। मान लिए कि अल्फा बराबर 1 प्लस 2 रूट 3 है और बीटा इक्वल क्या है आपका 1 माइनस 2 रूट 3 है। अब यहां से बात को समझिए, हमें द्विघात बहुपद के सूत्र में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें चाहिए। अब यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा को हम निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल ए अल्फा का वैल्यू 1 प्लस 2 रूट 3 और प्लस देखिए बीटा का वैल्यू हमें है 1 माइनस 2 रूट 3। ये देखिए 2 रूट 3 प्लस में और 2 रूट 3 माइनस में हमें कट जाएगा, 1 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल गया 2 मिल गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा को हम लोग यहाँ निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू 1 प्लस 2 रूट 3 और ये देखिए यहाँ पर इंटू गुना में 1 माइनस 2 रूट 3। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको 1 को ए कहेंगे और 2 रूट 3 को बी कहेंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर तो बी के जगह पर आपका 2 रूट 3 है, ए आपका 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। ए यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर कितना 1 और 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 4 होगा। जैसे देखिए एक बार और लिख देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का मतलब होता है बाबू कि एक्स गुना एक्स। ये देखिए यहाँ से 2 रूट 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि 2 रूट 3 और ए गुना यहाँ पर 2 रूट 3। ये देखिए 1 माइनस 2 दूनी गुना करेंगे तो क्या होगा 4 मिलेगा
ए √3 में √3 से आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, √3 का होल स्क्वायर। आपको अभी बताए हैं कि जब दो संख्या को गुना करते हैं तो उसका स्क्वायर पावर जाता है। आप देखिए 1a-4 स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ये होल स्क्वायर है √3 का, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। ये देखिए 1 - 4 कितना होता है, तो 12, 1 में से 12 जाएगा तो आपको क्या बचेगा, -11 बचेगा। ये चलिए इतनी कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशन यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसलिए कि बहुत विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो गया। रूट में वाली संख्या को कैलकुलेशन करने में बहुत लड़के विद्यार्थी को प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसलिए यहाँ पर छोटी छोटी बात करके आगे बढ़े हैं, तो आपको ये लंबा कैलकुलेशन इतना गया है। यदि आप कैलकुलेशन को जानते हैं तो आपको इतना लंबा चौड़ा जाने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं कि 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 1 में से आपका 12 जाएगा तो -11 बचेंगे। एक चलिए यहाँ से हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये दोनों वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा का वैल्यू हम रख दिए और ये बीटा का वैल्यू, तो a + b × a - b के फॉर्मूला पर यहाँ पर तोड़ा गया है, तो 1 का स्क्वायर और 2 √3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 माइनस से 11 आया। इस कैलकुलेशन से हम आपको बताएं। अब चलिए यहाँ पर अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू हमें याद रखना है कि 2 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -11 है। और इतनी बात को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम द्विघात बहुपद को ज्ञात करने पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं, द्विघात बहुपद इक्वल पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बाबू, होता है x k × x² k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से बात को समझिए, P ऑफ x इक्वल, यहां से आप ध्यान दीजिए बाबू, k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का हमें वैल्यू क्या था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा जो अल्फा और बीटा हम लोग वैल्यू माने थे, उसमें हमें था 2 आया था अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो 2 और एक गुना में है x, तो x 2 × x। ए प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -11 आया था, कोष्ट में लिखेंगे माइनस रहता है तब। ये देखिए यहाँ से P ऑफ x इक्वल k × x² -2x, और ये प्लस माइनस माइनस सबका क्या होगा, 11। इसके बटा एक छिपा हुआ है, k1 जो है कांस्टेंट, ये k से हटेगा, तो P ऑफ x बराबर हमें यहाँ बहुपद मिला, यानी द्विघात बहुपद मिला कि x² -2x और a -11। तो हम उम्मीद करते हैं कि यदि 2 शून्यक दिया रहे, उस 2 शून्यक को आप अल्फा और बीटा मानकर और इस तरह के प्रोसेस से आप द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। ये 10 का आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये तीसरा नंबर के क्वेश्चन आपका है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 के चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। इसमें 5 प्रश्न दिया हुआ है और 5 प्रश्न को हम लोग यहाँ पर समझने और बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपका 3 क्वेश्चन हो गए। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतनी बात सबको आप उतारते हुए वीडियो को रोक करके चल सकते हैं। अब देखिए बाबू चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन आपको क्या है, 2 - √3/3, 2 - √3/3 और 2 + √3/3 है। इसमें से किसी एक को अल्फा, किसी एक को बीटा कहेंगे। तो माना यहां से देखिए, अब चलिए हम हर तुर इसको अल्फा मान रहे थे, इसको बीटा, शुरू वाला को ही अल्फा मान रहे थे। अब इस सेकंड वाला को हम यहाँ पर अल्फा मान रहे हैं, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, हाँ लेकिन आप याद रखें, यदि शून्यांकों को योग और गुणनफल क्रम से दिया रहेगा तो आप क्रम से ही मानेंगे, पहला को अल्फा और दूसरे को बीटा। और इसमें क्रम से नहीं दिया हुआ है, केवल 2 शून्यक दिया हुआ है, तो हम लोग किसी को एक को अल्फा और किसी को बीटा मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, माना अल्फा इक्वल 2 + √3/3 और यहाँ से बीटा इक्वल मान लिए कि 2 - √3/3। अब यहाँ से बात को समझिए, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 2 + √3/3
3 प्लस बीटा का वैल्यू 2 माइनस रूट 3/3। ये देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे 3 होगा, 2 प्लस रूट 3 ऊपर में यहाँ पर बचेगा तो 2 प्लस रूट 3। ये देखिए प्लस चिन्ह, 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा बाबू, ये दोनों, तो यहाँ पर बचेगा आपका 2 माइनस रूट 3। माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 दोनों यहाँ पर कट जाएगा, 2 मिलेगा आपका क्या तो 4, और इसके बट्टा है 3, तो ये 4/3 मिला हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अब चलिए अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर निकालते हैं। तो ये देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल, अल्फा का वैल्यू कितना है तो 2 प्लस रूट 3/3, और ये देखिए बीटा का वैल्यू कितना है तो 2 माइनस रूट 3/3। ये देखिए 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, और ये गुना में है 2 माइनस रूट 3, और इसके बटा 3 में 3 को आप गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा तो 9 मिलेगा। ये देखिए अल्फा इंटू बीटा, इसको 2 को हम लोग ए कहेंगे और रूट 3 को हम लोग यहाँ पर बी कहेंगे, तो 2 प्लस रूट 3 यानी ए प्लस बी, 2 माइनस रूट 3 यानी ए माइनस बी, इक्वल फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा 2 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ से क्या मिलेगा रूट 3 का होल स्क्वायर, और इसके बटा कितना है 9। 2 का स्क्वायर आप हर हाल में जानते हैं कि 4 होता है, और ये माइनस रूट 3 तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये -3, और इसके बटा 9। 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और ये बटा इसका क्या है 9 है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4/3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें 1/9 मिला। अब चलिए हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करने पर काम करते हैं। अब चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, हम लोग जानते हैं बाबू कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यदि और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें मिल जाए तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दिया हुआ है, आपको थ्योरी के माध्यम से बताया है कि होता है ए इंटू, किसी को भी आप यहाँ पर कांस्टेंट ए को भी रख सकते हैं या के को भी रख सकते हैं। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा। ये देखिए यहाँ से पी ऑफ एक्स इक्वल के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4/3 ले आए हैं हम लोग, और 1 गुना में x है तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है तो 1/9, तो ये आपका 1/9 हो गया। अब यहाँ से देखिए बाबू पी ऑफ एक्स इक्वल के इंटू, ये देखिए इसके बटा भी एक छिपा हुआ है, इसको हम लोग एलसीएम लेने का प्रयास करेंगे तो 3 और 9 के एलसीएम कितना होगा तो 9 होगा, 1 3 9 का एलसीएम कितना होगा तो 9 होगा। ये देखिए 1 से भागा देंगे इतना ही रहेगा, गुना करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 9x², और a माइनस 3 3 आई 9, 3 मरतबे 4 आई क्या मिलेगा तो 12x, और a प्लस 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 1। ये देखिए यहाँ से p ऑफ x इक्वल a के से आपका 9 खत्म हो जाएगा कांस्टेंट से, आपका बच गया 9x², और a माइनस देखिए 12x और a प्लस 1, ये आपका द्विघात बहुपद हमें यहाँ पर मिला 9x² माइनस 12x प्लस 1। तो हम उम्मीद करते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से समझ गए होंगे। ये आपका 10 का चौथा नंबर प्रश्न था, ये आपका 10 का चौथा नंबर प्रश्न 9x² माइनस 12x और a प्लस 1 आपका क्या मिला द्विघात बहुपद मिला। अब चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है √2 और 2√2, और इस क्वेश्चन पर भी हम लोग यहाँ पर काम कर लेते हैं। चलिए 10 का ये चौथा नंबर क्वेश्चन था, और एक और क्वेश्चन इसमें 5वां नंबर है, उस पर हम लोग काम करते हैं। इस तरह के बात को आप उतार लीजिएगा। अब चलिए हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। 5वां में दिया हुआ है 10 का 5वां में 2√2 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है 2√2 दिया हुआ है आपका। ये दो का वैल्यू यहाँ पर शून्यक दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, एक को अल्फा कहेंगे एक को बीटा कहेंगे। तो देखिए यहाँ से लिख रहे हैं कि माना अल्फा इक्वल क्या मानेंगे √2 मानेंगे, 2√2 को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बीटा इक्वल मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√2। अब यहाँ से बात को समझिए, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल √2 प्लस 2√2। अब देखिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों में से हम लोग √2 कॉमन भी कर सकते हैं, यहाँ से √2 ये देखिए कॉमन कर लिए। इसमें क्या बचेगा यहाँ पर ध्यान दीजिए आप,
तो ये √2 कॉमन है तो इसमें 1 बच गया, इसमें √2 कॉमन है, क्या केवल बच गया तो 2, यानी √2 × 1 + 2। अब यहाँ से अल्फा इंटू हमें बीटा चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का वैल्यू यहाँ कितना है तो 2 यानी √2 है, और गुना अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है तो 2 √2। ये देखिए यहाँ से 2 गुना √2 को है तो यहाँ लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए बाबू 2 गुना √2 स्क्वायर से रूट हट जाता है 2, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 4 मिल गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। अब यहाँ से पोलिनोमियल ऑफ एक्स द्विघात बहुपद इक्वल फार्मूला जानते हैं, ये k × x² और ये माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से बात को समझिए, p ऑफ x इक्वल k × x² ए माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर देखिए हमें क्या आया है √2 × 1 + 2, ये वैल्यू हमें मिला है। अब यहाँ से बात को समझिए, इंटू एक्स, एक्स है, और ए प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें क्या आया है, यहाँ पर देखिए 4 आया है, इसको लिख करके हम घेर देंगे। अब यहाँ से बात को समझिए, ए हमें इसके बाटा एक छिपा हुआ है बाबू, तो ये आपका p ऑफ x इक्वल x² माइनस √2 × 1 + 2 और इंटू x + 4, ये हमें क्या मिला द्विघात बहुपद मिला, इतना बराबर। ये आपका 10वां का 5वां नंबर क्वेश्चन था बाबू, ये 10वां का आपको 5वां नंबर क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमें द्विघात बहुपद मिला। इस तरह से भी आप छोड़ दे सकते थे, जैसे यहाँ पर देखिए ये दोनों के जोड़ दिए अल्फा प्लस बीटा, तो ये देखिए √2 इसमें कॉमन कर लिए हैं, कॉमन भी आप नहीं कर सकते हैं, इतना ही छोड़ सकते हैं। तो √2 को √2 यहाँ पर देखिए दोनों में से √2 कॉमन कर लिए हैं। जैसे देखिए एक स्टेप और हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए बाबू ये √2 है प्लस 2 √2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि √2 को √2 है, अब एक और √2 है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 3 को √2 मिलेगा। अब यहाँ से बात को समझिए, ये अल्फा प्लस बीटा के जगह पर आप लिख सकते हैं 3 √2, यहाँ पर देखिए 3 √2। ये देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि 3 √2 और यहाँ से 3 √2 एक्स यहाँ पर लिख देते हैं एक्स, और ये प्लस चिन्ह है यहाँ पर प्लस, यहाँ से माइनस 3 √2 और ये आपका प्लस है यहाँ पर, ये प्लस, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये प्लस, इतना इंटू एक्स भी इसका है एक्स, और ये +4 है। ये हमें द्विघात बहुपद मिला। इसको हम कॉमन करके भी √2 इसमें से बना सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से आ जाता है कि कॉमन लेकर के ही आपको आंसर आता है, इसलिए दोनों चीज को यहाँ पर बताने का प्रयास किए हम। ये देखिए √2 में √2 को आप जोड़िएगा तो 3 को √2 मिलेगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सिंपल हमें 4 मिला है। अभी हम द्विघात बहुपद पर इस तरह से हमें बैठा कर काम किए हैं, तो 3 √2x और ये प्लस यहाँ पर हमें 4 मिला। ये इसमें से कॉमन लेकर भी आपको हम दिखा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रश्न को आप सीख गए होंगे, और ये आपका 4 ही प्रश्न था 10 का, और बाकी हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका आप प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।